गांव का मुखिया या शहर का मुखिया या किसी नगर का मुखिया, मुखिया का अर्थ समझिएगा, मैं किसी एक विशेष पद के लिए, मतलब अलग अलग पदों के लिए नहीं कह रहा हूं, एक विशेष पद जिसके दायरे में पूरा नगर की जिम्मेदारी होती है। एक ऐसा मुखिया जिसके दायरे में, जिसके जिम्मेदारी में पूरा एक प्रदेश होता है, जिसके अधिकार में, जिसके जिम्मेदारी में पूरा देश होता है, ऐसा एक विशेष मुखिया। यदि वह मुखिया यदि अपराधी हो जाए, यदि वह नालायक हो जाए, यदि तो ऐसे राजा का प्रतिकार खुल के पूर्ण अधिकार के साथ प्रजा को करना चाहिए। इसका जीता जागता उदाहरण मैं आपको देता हूं कि अयोध्या के महाराज एक मानधाता हुए, सब लोगों ने नाम सुना होगा महाराज मानधाता का। उन महाराज मानधाता के 50 पुत्रियां ऐसी हुई जिनका विवाह सौभरी ऋषि से हुआ था। वह सौभरी ऋषि का आश्रम वृंदावन में, उनकी तपस्थली वृंदावन में है, और जहां हमारा आश्रम निर्माण हो रहा है वहीं पर उनकी दिव्य तपस्थली है। कभी आप वृंदावन आइएगा तो दर्शन जरूर कीजिएगा ऐसे दिव्य स्थान का। तो मैं वर्णन कर रहा था कि महाराज मानधाता के 2 पुत्र और हुए। शशबिंदु की पुत्री बिंदुमती से उनके 2 पुत्र और हुए, जिनमें से एक का नाम था मुचकुंद और दूसरे का नाम था पुरुकुत्स। मुचकुंद का नाम तो सब लोगों ने सुना ही है। भगवान श्री कृष्ण ने कालियावन नामक दैत्य का उद्धार करवाया था, जिन मुचकुंद महाराज से दृष्टि मात्र से जल करके राख हो गया था कालियावन। तो ऐसे मानधाता महाराज के पुत्र मुचकुंद हुए। और यह मुचकुंद के दूसरे भाई जो हुए, मानधाता के दूसरे एक और पुत्र, जिनका नाम था पुरुकुत्स। पुरुकुत्स का पुत्र हुआ अरण्य, और अरण्य वो बड़ा पितृ भक्त था, भगवत भक्त था। और इसी अरण्य का पुत्र हुआ बृहदस्व। बृहदस्व का पुत्र हुआ हर्यस्व। हर्यस्व का पुत्र हुआ त्रिधनवा, और इन्हीं त्रिधनवा का पुत्र अरुण महाराज हुए। ध्यान दीजिएगा, ये अरुण महाराज बड़े प्रतापी महाराज थे, बड़े विद्वान थे, ज्ञानी थे। संत ब्राह्मणों में इनकी बड़ी निष्ठा हुआ करती थी, बड़े दानी थे, परम ज्ञानी। अच्छा, इनका जो पुत्र हुआ नाम था सत्यव्रत, लेकिन कार्य तो इसके बिल्कुल सत्यनिष्ठ नहीं थे, बड़ा अपराधी। एक प्रकार से मैं कहूं ऐश्वर्य संबंध बहुत था, लेकिन महाकामी था। वर्णन किया है भागवत में कि श्रीदेवी भागवत में वर्णन आया है कि वह अरुण महाराज का जो पुत्र है सत्यव्रत, ये बड़ा कामी था, अत्यंत लोभी था, स्वेच्छाचारी था, जो मन में आया सो करना। यानी शास्त्र क्या कहते हैं, वेद क्या कहते हैं, उससे कोई मतलब नहीं, जो मन करता है वो करना। अच्छा, इस सत्यव्रत महाराज ने क्या किया, अरुण महाराज के पुत्र सत्यव्रत ने एक बड़ा अपराध कर दिया था उस समय कि विप्र परिवार में, ब्राह्मण कुल में किसी कन्या का, ब्राह्मण कुल की कन्या का विवाह हो रहा था। तो विवाह मंडप में ही जाकर के बलपूर्वक उस कन्या का इसने अपहरण कर लिया, कामासक्त होकर के अपहरण कर लिया। लेकिन इसका इतना बड़ा परिणाम हुआ, इतना बड़ा परिणाम हुआ कि वेदव्यास जी महाराज परीक्षित के पुत्र जन्मेजय को यह कथा सुना रहे थे और कह रहे हैं कि जन्मेजय, उस समय त्रेता में महाराज मानधाता की 6वीं 7वीं पीढ़ी में जो पुत्र हुआ सत्यव्रत, इसने ऐसा अपराध किया कि विप्र ब्राह्मण की कन्या का इसने अपहरण कर लिया, जिसका परिणाम यह हुआ कि 9 वर्ष तदा तस्मिन् विषये पाक शासनः समा 12 राजेंद्र तेना धर्मेण सर्वदा। अर्थात 12 वर्ष व्यतीत हो गए। इन 12 वर्षों में इंद्र ने जल वृष्टि नहीं की। पृथ्वी ने अपना असर दिखाना शुरू किया। प्रकृति जिस प्रकार से अनुकूल चलना चाहिए तो अनुकूल ना चल करके प्रतिकूल चलने लगी प्रकृति। आज क्या हो रहा है, आज विचार करिए कि आज प्रजा भी पापी हो गई है, दुष्ट हो गई है, और आज राजा भी दुष्ट हो गए हैं। ज्यादातर देखा जाए बड़े कम मिलेंगे धर्मार्थी, लेकिन ज्यादातर हम कहें कि वो भी, राजा भी दुष्ट हो गए, मुखिया भी दुष्ट हो गए, प्रजा भी दुष्ट हो गई है। वर्णन मिलता है, शास्त्र कहते हैं कि जिस राजा में धार्मिकता है, जो राजा धार्मिक है तो प्रजा भी धार्मिक होगी, प्रकृति पर अच्छा प्रभाव पड़ेगा। यदि राजा पाखंडी है तो प्रजा भी पाखंडी होती चली जाएगी, प्रकृति पर उसका दुष्प्रभाव पड़ेगा। या राजा यदि हिंसक है तो पूरी प्रजा, पूरे देश की प्रजा भी हिंसक हो जाएगी।
इस प्रकार से शास्त्र, मैंने कह रहा हूं ये शास्त्र हमारे कहते हैं, हमारे वेद कहते हैं सनातन धर्मी है। तो सनातन धर्मी कहां से निकला है? सनातन धर्म का हम ज्ञान कहां से लेते हैं? इन वेद शास्त्रों से ही तो लेते हैं। ये वेद शास्त्र ही तो हमें सिखाते हैं कि हम क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। और वर्णन करते हैं, हमें ये संकेत करते हैं कि यदि राजा यदि अपराधी हो जाए, गांव का यदि मुखिया भी अपराधी हो जाए, यदि अपराध करने लगे, तो प्रजा को चाहिए, उस ग्रामवासियों को चाहिए कि उसका प्रतिकार करे, पूर्ण अधिकार के साथ प्रतिकार करे। क्योंकि यदि आप प्रतिकार नहीं करेंगे तो राजा के जो मुखिया है, जो राजा हैं, जो देश के भी राजा हैं, कहीं कोई भी राजा जो मुखिया है, जिस पर पूरे देश की जिम्मेदारी है, जिस पर पूरे नगर की जिम्मेदारी, पूरे प्रदेश की जिम्मेदारी है, जिस पर पूरे गांव की जिम्मेदारी है, ऐसा राजा, ऐसा मुखिया यदि अपराधी होता है और यदि हम उसका प्रतिकार नहीं करते हैं तो इसका दंड समस्त भूमंडल को भोगना पड़ता है, समस्त प्रजा को भोगना पड़ता है। चाहे वह उनमें से कुछ अच्छे लोग भी होंगे तो उनको भी उसका फल भोगना पड़ेगा। क्योंकि वह बोले क्यों नहीं, उसका प्रतिकार क्यों नहीं किया? प्रतिकार नहीं किया तो उसके राजा अपना जो दुष्ट प्रवृत्ति का कार्य कर रहा है वो करता जाएगा, उसके हौसले बुलंद होते जाएंगे। इसलिए अपने पूर्ण अधिकार के साथ जहां पाप हो रहा हो, अपराध हो रहा हो, उसका प्रतिकार करना चाहिए। यह संकेत हमारे भागवत, हमारे इस धर्म ग्रंथ करते हैं। जय जय श्री राधे राधे।